ओके, ठीक। सो ये हमारा नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी कि यहाँ पे आपके पास बहुत सारे चार्जेस रहेंगे और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमको रिजल्टेंट इंटेंसिटी यानी परिणामी तीव्रता कितनी वो पता करना है। अभी हमने क्या किया था, अभी हमने एक चार्ज बस था हमारे पास और उस एक चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी थी वो हमने पता की थी। अब आपके पास क्या रहेंगे, बहुत सारे चार्ज रहेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे रखा है Q1 चार्ज, है ना, यहाँ पे रखा है Q2 चार्ज, यहाँ रखा है Q3, यहाँ Q4, ऐसे करके आपके पास बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है। Q1, Q2, Q3, Q4 और कहीं पर कोई पॉइंट P है। अब आपको ये बताना है कि इन सभी चार्ज, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने 4 को दिखाया, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। n नंबर ऑफ चार्जेस मान लो, कितने, Qn, हाँ Q1, Q1, Q2, 3, 4, 5 ऐसे n करके मान लो पूरा। उन सभी के कारण P पर परिणामी तीव्रता पता करनी है, यानी कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपको पता करनी है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा तो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं वो हमको सीखना पड़ेगा। रिजल्टेंट निकालने का क्या डायरेक्शन है सबसे पहले हम वो सीखेंगे। सबका ध्यान रहना चाहिए, आप सबको समझ में आ जाएगा। तो देखो ध्यान से, है ना। सबसे पहले तो इन सभी चार्जेस से इस पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है वो लिख लेता हूँ, यानी कि Q1 से P का पोजीशन वेक्टर मान लीजिए R1P, Q2 से P का पोजीशन वेक्टर R2P, Q3 से R3P, समझ में आ रहा है, और फिर Q4 से क्या हो जाएगा R4P। क्लियर है। अब सुनिए, हम शुरुआत करेंगे Q1 से। हमारा प्रोसेस क्या रहेगा, पहले हम दो चार्जेस को पकड़ेंगे, Q1 और Q2 को पकड़ेंगे, दोनों की इंटेंसिटी का डायरेक्शन बनाएंगे, उन दोनों का परिणामी बनाएंगे, यानी उन दोनों से मिल करके एक नया जो बनेगा पहले वो बनाएंगे, रिजल्टेंट बनाएंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट। इन दोनों के रिजल्टेंट से जो मिलेगा उसके साथ तीसरे को पकड़ेंगे। रिजल्टेंट मतलब होता है कि इन दोनों को मिला करके एक नया क्या बना, इन दोनों को मिला करके जो नया बनेगा ना इंटेंसिटी, उसके साथ तीसरे को पकड़ेंगे, फिर उसके साथ इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, उस रिजल्ट के साथ चौथा पकड़ेंगे। यानी ये वैसा ही है कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई दो फोर्स है, क्या है, इनको मिला के आपने एक बनाया, उसके साथ तीसरा वाला पकड़ा, उसको मिला के आपने फिर एक नया बनाया, उसके साथ फिर आपने चौथा पकड़ा, समझ रहे। तो क्या होगा, तो देखो ध्यान से ना, नहीं ये Q2 है, ये Q1 है, ठीक है। अब सुनो, समझा रहे, देखो Q1 के कारण P पर जो इंटेंसिटी होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी बताओ मेरे को, ये इस डायरेक्शन में होगी E1, ठीक है। Q1 के कारण P पर जो इंटेंसिटी होगी E1 उसकी डायरेक्शन, Q2 के कारण P पर जो इंटेंसिटी होगी उसकी डायरेक्शन, उसी लाइन को आगे बस बढ़ाना है, तुमको कुछ नहीं करना है, ये मैंने आगे बढ़ा दिया, ये E2, क्लियर है। अब मैं आपको थोड़ा सा रफ में बताता हूँ कि अगर मेरे पास दो फोर्सेस हो तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, यानी दो बल हो तो उनका परिणामी कैसे निकालते हैं। ये कक्षा 11वीं में पढ़े होंगे। जैसे मान लीजिए एक बल ये है, दूसरा बल ये है, ये बल P है, ये बल Q है, एक बात की बात, ठीक है। इनका क्या निकालना है मेरे को, परिणामी, परिणामी यानी रिजल्टेंट निकालने। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करते हैं पता है आपको, जितना बड़ा ये है ना उतना ही बड़ा ये ऐसे खींच लो, और जितना लंबा ये है उतना लंबा ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, और फिर इसके डायगोनल को मिला दो, यानी विकर्ण को मिला दो, समझ रहे। तो ये जो विकर्ण बनेगा, जो डायगोनल बनेगा ना, वो इन दोनों के रिजल्टेंट को शो करेगा, क्लियर है। अब मेरे को बताओ कि मेरे को E1 और E2 का रिजल्टेंट चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जितना बड़ा ये है ना उतना ही बड़ा यहाँ से ऐसे इसी पैरेलल, इसी के सीध में ऐसे ना, इसी के सीध में ऐसे बनाना पड़ेगा, और जितना लंबा ये उतना ही लंबा ये होना चाहिए, समझ में आ रहा है। यानी आपको कुल मिलाकर के एक पैरेललोग्राम बना है, समांतर चतुर्भुज तैयार होना चाहिए। कौन सा चतुर्भुज, पैरेललोग्राम तैयार होना चाहिए। उसका जो डायगोनल बनेगा सर, उसका क्या बनेगा, जो डायगोनल उसका जो बनेगा, इसको मैं डैश डैश से लिखता हूँ,
वही आपको E1 और E2 का क्या देगा, रिजल्टेंट देगा। रिजल्टेंट मतलब ये वाली जो दिशा है, ये वाली जो ताकत है, वो इन दोनों को मिला करके बनी है। किसको किसको मिला के बनी है? फिर इस ताकत के साथ, यानी कि इन दोनों की रिजल्टेंट इंटेंसिटी के साथ मेरे को अब पकड़ना है किसको, तीसरे वाले को। तीसरा वाला कौन था? E3 था। मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया ना, पहले दो की ताकतों को पकड़ो, दोनों को मिला के एक नया बनाओ, फिर उसके साथ किसको पकड़ो, तीसरे को, फिर उन दोनों को मिला के एक नई ताकत बनाएंगे, उसको चौथा पकड़ेंगे उसके साथ। समझे? तो तीसरी वाली कहाँ है? इसका इंटेंसिटी पकड़ना है। इसका इंटेंसिटी मान लो यहां तक है। तो इन दोनों की जो मिक्स थी वो ये वाली थी, और तीसरी वाली Q3 की इंटेंसिटी को मैं उसकी दिशा दिखाया। अब मेरे को किसका किसका रिजल्टेंट निकालना है? E3 के साथ किसका? इसका, और इसका जो रिजल्टेंट था उसका। यानी कि आप इन दोनों को ध्यान से देखो, E3 को देखो और इन दोनों के रिजल्टेंट को देखो। अब इसका और इसका फिर से रिजल्टेंट निकालना है। तो वही वाला प्रोसेस कि जितना बड़ा ये है उतना ही पैरेलल खींच लो, जितना बड़ा ये है उतना इसको खींच लो। समझ में आ रहा है? तो और यहां से जब उसको मिलाओगे तो वो बनेगा इन दोनों का रिजल्टेंट। समझ में आया कि नहीं बताओ? पक्का? कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? ये रिजल्टेंट, यस। चलो तो समझ में आ रहा है क्या आगे? हाँ, डाउट नेट, अच्छा जाना है, हाँ ठीक है, हाँ जा जा, ठीक। अब सुनिए, पहले बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। ये क्या था, ये वाला क्या था बताओ भला? ये इन दोनों का रिजल्टेंट, फिर इन दोनों के रिजल्टेंट के साथ मैंने किसको देखा? E3 को, फिर उसका रिजल्ट। अब मुझे क्या करना चाहिए बताओ? E3 और इसका जो रिजल्टेंट बना है, हाँ, यानी कि अब इसके रिजल्टेंट से मेरे को E4 को पकड़ना पड़ेगा। तो पहले E4 की मेरे को डायरेक्शन बनानी पड़ेगी। मान लो E4 की डायरेक्शन है ये, समझ आ रहा है? ये E4, तो ये जितना बड़ा है उतना बड़ा यहाँ से बनाओ, है ना, उसी के पैरेलल। और जितना बड़ा ये है वो यहाँ से बना दो, तो ये जो डायगोनल नया वाला बनेगा आपका, समझ आ रहा है, ये वाला डायगोनल, वो उसका रिजल्टेंट होगा। यानी कि ये ओवरऑल सबका रिजल्टेंट हो गया, क्योंकि तुम शुरू से एक एक को इकट्ठा करते जा रहे थे। समझ में रहे? तो मैंने चार चार जज बनाए, तो उन चारों का रिजल्टेंट बन गया। प्रोसेस अच्छी तरह कठिन लग रहा है क्या आपको? इकट्ठा आप शुरू से देखते ना, जैसे मैं शुरू से ऐसा दिखाता आपको तो कठिन लगता, लेकिन हम उसको एक एक कदम चल के बनाए हैं। और इसका प्रोसेस आप याद कर लिए होगे, प्रोसेस समझ में आ गया होगा। जब आप बुक से पढ़ेंगे ना, पहले और दूसरे का रिजल्टेंट निकालो, तीसरा बनेगा नहीं, पहले और दूसरे के रिजल्टेंट के साथ तीसरे को पकड़ो, उसका रिजल्टेंट निकालो, उसके रिजल्टेंट के साथ चौथे को पकड़ो, फिर रिजल्टेंट निकालो। तो ये जो रिजल्टेंट निकले ना सबसे लास्ट बार में, वो इन सबों का रिजल्टेंट है। हाँ, पांचवा होता तो हम इस प्रोसेस को और आगे बढ़ाते। क्लियर है? बस आप ये जब बनाओगे ना, तो इसमें एक बात की ध्यान रखना कि जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन है उनको सॉलिड लाइन से दिखाना है। और ये जो आपने चतुर्भुज बनाने के लिए जिन भुजाओं का इस्तेमाल किए ना, उसको आप डैश डैश से करना। मेरे से यहाँ थोड़ी भूल हो गई है, मतलब मैं क्या है जल्दी जल्दी में इसको लाइन खींच दिया। डैश डैश से किसको करना है? ये जो ये वाली लाइन है, और जो इंटेंसिटी जिस से दिखा रहे हो ना वो सॉलिड लाइन, मतलब सीधी लाइन, और डैश डैश से ये वाले को दिखाना। बुक में आप एक बार देख लेना, जब आप बुक में देखोगे ना अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो इंटेंसिटी वाली जो डायरेक्शंस हैं उनको सॉलिड लाइन से दिखाना है, और जो पैरेललोग्राम बनाने के लिए आपने जो साइड्स लिखे उनको डैश डैश से बनाना होना चाहिए ना, फर्क समझ में आना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये इंटेंसिटी है, ये असली चीज है, और ये तो हमने बनाया है रिजल्टेंट बताने के लिए, वो वाली चीज है, तो दोनों में फर्क होना चाहिए ना कुछ। क्लियर है? मेन काम समझ में आ गया? क्योंकि अब हम जब डेरिवेशन पढ़ेंगे तो वो काफी आसान है। चलिए, अब इन सबों के कारण इन पर इंटेंसिटी क्या होगी उसका फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं Q1 के कारण P पर इंटेंसिटी क्या होगी। चलिए, उसको मैं नाम दे देता हूँ E1। क्या नाम देता हूँ? E1 मतलब इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज Q1। कितना होगा फॉर्मूला? इंटेंसिटी फॉर्मूला भी निकाले थे अपन, 1/4πε0 Q/r²। याद है? भी निकाले थे, भी निकाले थे आपको। ये फॉर्मूला याद रखना इंटेंसिटी का, 1/4πε0 Q/r²। बस ये r की जगह में लिख देता हूँ R1P, क्योंकि Q1 और P के बीच की जो दूरी है वो R1P है। क्या है? R1P।
अगर मैं वेक्टर के फॉर्म में लिखूँ तो मेरे को R1 P के लिखने के बाद कैप पे लगाना पड़ेगा। लगाए थे अपन कैप, याद है आपको? ठीक है, ये हो गया। चलिए E2 क्या होगा, इसी प्रकार बता दीजिए आप मेरे को। 1/4πε0 Q बाई R2P स्क्वायर, R2P कैप। ऐसे आप E3 लिख लो, E4 लिख लो, समझ में आ रहा है? उसके बाद आप इस सबको टोटल कर दो, खेल खत्म। डाउट है क्या? ठीक है, मैंने यहाँ पे के नहीं लिखा, इसका मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे वायु निर्वात है, और कुछ मीडियम रहता तो मैं के लिख देता। तो इसमें कोई डाउट मत रखना। आप अगर के लिख दोगे तो बता देना कि के मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और नहीं लिख रहे होगे तो भी लिख देना कि मान लो यहाँ पे वायु निर्वात है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों चीज़ें सही हैं। हाँ, लेकिन अगर प्रश्न में अगर कुछ खुद से मेंशन करे कि मान लीजिए वहाँ पे क्या रखा हुआ है, कोई मीडियम रखा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो आपको के लिखते आना पड़ेगा। क्वेश्चन को थोड़ा देख लेना, और नहीं दिया है तो फिर सब ठीक है। अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल लीजिए। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबों को ऐड करना पड़ेगा। ये एडिशन सामान्य वाला नहीं है, ये वेक्टर सम वाला एडिशन है, वेक्टर सम करना पड़ेगा लास्ट में ई एन। ठीक है, चलो दिमाग लगाओ, अगर मैं सबको ऐड करूं तो सब में से क्या कॉमन निकलेगा, 1/4πε0 Q बाई R1P स्क्वायर। और एक और चीज, सारे चार्जेस तो अलग अलग है ना, Q1 यहाँ क्या आएगा Q2, E3 में क्या आएगा Q3, है ना? तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q2 बाई R2P स्क्वायर, R2P R1P कैप, R2P कैप। 3 वाला भी निकलेगा, 3 वाला भी आप लिखना, 4 5 एन वाला क्या आएगा बताओ वाला, 1/4πε0 Qn R, देखो E1 लिख रहा था तो 1P, E2 लिख रहा था तो 2P, NP, वेरी गुड, और स्क्वायर और RNP कैप, और यहाँ Qn है ना। डाउट है क्या? कॉमन क्या निकलेगा बताओ, 1/4πε0 कॉमन, अंदर क्या बचेगा Q1/R1P स्क्वायर, R1P कैप, Q2/R2P स्क्वायर, R2P कैप। समझ में आ रहा है ना? चलते 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 चले जाएगा, n तक जाएगा, बताओ क्या आएगा, Qn/RnP स्क्वायर, RnP कैप, है ना? कोई डाउट है तो देख लो, अब ध्यान से देखो, कोई डाउट है तो पूछ लो। अब बताओ यहाँ पे 1/4πε0, इसको हम शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, समेशन वाला फॉर्म। दिमाग लगाओ, मैं आपको बताया था। पहले ये देखो कि जो चीज फिक्स है सब में उसको हम वैसे लिखेंगे, लेकिन जो चीज बदल रही है सर उसके लिए हमको आई लिख देते हैं। तो देखो सब तो बदल रहे हैं यहाँ पे, 1 2 Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, लास्ट में क्या है, मतलब Q बदल रहा है ना, तो आप क्या लिख दो, Q I लिख दो, है ना? फिर क्या करोगे, नीचे में देखो क्या हो रहा है, 1P 2P, तो PP फिक्स है, PP क्या है, लेकिन सामने वाली चीज बदल रही है, तो जो चीज बदल रही है उसकी जगह आई लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा बताओ भला, ये IP स्क्वायर RIP कैप, सही है। और आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बदल रही है, 1 1 1 2 2, 1 से लेकर n तक बदल रही है, और कुछ चीज छोटा भी नहीं है। कल जो चीज छोटी थी तो आई डज नॉट इक्वल टू करके लिखे थे, याद करो कल वाले डायरेक्शन में। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपको मिल गई। सो मैं आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बोल बेटा, बोल बेटा। हाँ बस कर सकते थे जैसे ये वाली बुक में दिया है कि हम पहले जिस पॉइंट पी पर आपको इंटेंसिटी जाननी है, जिस पॉइंट पी पर आपको क्या जाननी है, तो मैं आपको क्या बताया था, इंटेंसिटी जानने के लिए वहां पे किसकी कल्पना करते हैं, क्या इमेजिन करते हैं, टेस्ट चार्ज का। आपको क्या करना है, टेस्ट चार्ज का इमेजिन करना है, Q0 का। फिर आप इन दोनों के बीच फोर्स निकालते हैं, फोर्स निकाल, जैसे पिछला वाला डेरिवेशन याद है आपको, पहले पॉइंट पी पर मैंने Q0 की कल्पना की थी, फिर फोर्स निकाला था, फिर फॉर्मूला लगाया था E=F/Q0, तो Q0 कट गया था। मैंने वो काम नहीं किया, मैं डायरेक्ट क्या लिखा, इंटेंसिटी से लिखा है ना, ये भी सही है पूरा। बस आपको ये याद रखना कि यहाँ पे जब आप ये चतुर्भुज बनाएंगे तो उस लाइन को किससे किससे मिलाएंगे, डैश डैश वाली लाइन से मिलाना है ना, वो किसी इंटेंसिटी को डिनोट नहीं करता है। जो आप पैरेललोग्राम बनाने के लिए जो दो लाइनें बना रहे हैं वो किसी इंटेंसिटी को डिनोट, इंटेंसिटी डिनोट किससे हो रही है, डायगोनल से। किससे डिनोट हो रही है, तो उस लाइन को आपको सॉलिड बनाना है, इसको ख्याल रखना है आपको। और ये जो चारों पॉइंट चार्जेस के कारण जो इंटेंसिटी आपने बनाया है ना, जैसे Q2 बनाया, ये भी सॉलिड लाइन,
ये Q1 बनाया है सॉलिड लाइन में होना चाहिए, Q3 बनाया है सॉलिड लाइन में होना चाहिए, सॉलिड में होनी चाहिए, बस वेरी गुड। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं है? क्या ये आपको कठिन लग रहा है? नहीं लग रहा है ना? पक्का? ओके, ये टॉपिक समाप्त होता है।